Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn about the condition called tennis elbow. So tennis elbow basically elbow के अंदर होता है, ये हमको नाम से ही पता चल रहा है। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है ओवर एक्टिविटी ऑफ आवर फोरआर्म मसल्स। जो फोरआर्म मसल्स होते हैं हमारे, ये जो मसल्स हैं एक्सटेंसर्स मसल्स मेनली, जो पीछे का भाग होता है हमारे फोरआर्म का, तो वो मसल्स जो होते हैं उनकी ओवर एक्टिविटी जब होती है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो मेनली होता क्या है, जो हमारे मसल्स जो ओरिजिनेट होते हैं एल्बो से, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो जाते हैं। और ये इन्फ्लामेटरी चेंजेस होने का कारण क्या होता है, ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ मसल्स, कोई भी एक्टिविटी की वजह से या रिपीटेटिव एक्टिविटी ऑफ मसल्स, वहाँ पे वो मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते और वहाँ का जो स्वेलिंग है वो बढ़ने लगता है अंदर, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो वीक होने लगते हैं और धीरे धीरे उसमें पेन चालू हो जाता है। तो मेनली हमारे जो जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है हमको मेनली स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर देखने को मिलती है, जो लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे क्रिकेट है, टेनिस है। तो उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी दे डू। सो उसमें ये जो मसल्स है उनका ओवर एक्टिवेशन होता है, तो वो जो मसल्स हैं उसमें वो ज़्यादा काम करते हैं, तो उसकी वजह से ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। बट नॉट ओनली द स्पोर्ट्स पर्सन, वी कैन ऑल्सो सी दिस कंडीशन इन अदर पीपल ऑल्सो। जो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जहाँ पे भी मसल्स का वर्क ज़्यादा होगा वहाँ पे कंडीशन हो सकता है, कोई भी हो। तो वी विल नाउ डिस्कस दैट कि कंडीशन तो चलो हो गया, पर इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो कंडीशन है अगर आपको माइल्ड है या कम है तो आप एक्सरसाइजेस करके इसको क्योर कर सकते हैं। विद द एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड एक्सरसाइज यू कैन क्योर दिस कंडीशन। बट इफ़ इट इज़ सीरियस या सीवियर, then you should consult a doctor, orthopedic doctor, and you should start some medications, and then he will tell you to do some exercises also. So together it will give you better results. And also you can wear some braces. Braces are also available, जो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मसल्स को एक तरह से रिलैक्स करने में, रखने में। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रेसेस फॉर टेनिस एल्बो। तो these are the ways we can treat this condition. And now we will see some basic exercises that we can do. Anyone having this condition can do these exercises. They are very basic exercises, so you can perform these exercises. So let's start. Let's now discuss about the treatment section of टेनिस एल्बो। सो टेनिस एल्बो का जो हम ट्रीटमेंट लेंगे उसमें फर्स्टली हमको कोई भी एक कंफर्टेबल जगह पर बैठना है और हमें हमारे हाथ के लिए सपोर्ट चाहिए। तो यू कैन सिट ऑन सोफ़ा और यू कैन कीप अ पिलो ऑन योर लैप और उसके ऊपर अपना हाथ रख दीजिए सपोर्टेडली। सो मैंने मेरा हाथ आर्म रेस्ट पे रखा है एंड योर रिस्ट शुड बी इन द एयर। सो हमको करना क्या है, हमको हमारे रिस्ट को मूव करना है ऐसे अप एंड डाउन। सो दिस इज़ द वे यू नीड टू डू। फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ दिस। और अभी इसकी रिपीटिव 10 मूवमेंट्स 10 रिपीटिशंस करने के बाद आपको अपने हाथ को घुमा देना है दिस वे, एंड यू नीड टू कीप इट लाइक सेम एंड डू द सेम मूवमेंट अगेन। आफ्टर दिस you have to then rotate your hand like this and keep it in the same position, और वही मूवमेंट को आपको रिपीट करना है at least for the 10 times and maximum for the 15 times. If you are doing it for the first time, then 10 times is enough. Then you have to do the movement like this. Then after this exercise you can add some weight in your hand, and for this you can hold some object in your hand. So I am holding this type of container, so you can hold some bottle or container like this or a can. So कुछ भी चलेगा और आपको उसको हाथ में इसी तरह से इसको होल्ड करना है, एंड दिस वे यू नीड टू मूव योर रिस्ट लाइक दिस। जो सेम
सेम मूवमेंट हमको रखनी है, बस फ़र्क इतना है कि हमने हमारे हाथ में एक ऑब्जेक्ट को होल्ड किया है एंड उसको हम इसी तरह से मूव कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का रीज़न ये है कि वी आर एडिंग सम रेजिस्टेंस सो दैट द मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े। और मेन फोकस हमारा इसी पे है कि हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े एंड वो जो भी मसल्स के अंदर एक वीकनेस आ गई है पेन की वजह से, उसको हम दूर कर सकें। तो पहली जब हम वेट लेंगे वो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। यू नीड टू हैव लाइक 500 ग्राम्स इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो फर्स्ट जब हम कर रहे हैं 1-2 दिन हमको विदाउट वेट करना है, देन यू कैन ऐड दिस काइंड ऑफ वेट इन योर हैंड, और वो भी 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए हम 1 kg तक जा सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज इज़ दैट यू हैव टू स्ट्रेच योर मसल्स ऑफ योर फोर आर्म। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे हाथ को सीधा रखना है इस तरह से, और दूसरे हाथ की हेल्प से हमें उसको अपनी तरफ पुल करना है। So this way you have kept your hand in this direction and then you have to pull your hand. आपको इसको 20 to 30 seconds तक होल्ड रखना है और 2 से 3 बार इस एक एक्सरसाइज को रिपीट करना है। ओके, then you have to pull the hand this way. ऐसे हाथ को अभी आपको घुमा देना है और रिस्ट को अपनी साइड इस तरह से खींचना है। ऐसे रखा है मैंने मेरा हाथ और दूसरे हाथ से इसको मैं अपनी साइड खींच रही हूँ। इसको भी आपको 20 से 30 सेकंड तक ऐसे खींच के रखना है और 2 से 3 बार रिपीट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी कैन डू इज़ कि आप कोई भी एक टॉवल या अगर आपके पास स्माइली बॉल है तो उसको आप बार बार स्क्वीज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अभी टॉवल का यूज़ कर रही हूँ और टॉवल को आपको हाथ में इस तरह से लेना है और इस तरह से एल्बो को सपोर्ट करके स्क्वीज़िंग एक्सरसाइज करनी है। ये एक तरह से आपके हाथ के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, पंपिंग एक्सरसाइज है ये, और अफेक्टेड एरिया के अंदर ब्लड को फ्रेश करती है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं और बहुत ईजी भी है। तो दिस इज़ द थर्ड एक्सरसाइज। दिस वे यू हैव टू स्क्वीज़ द बॉल, सॉफ्ट बॉल, स्पंजी बॉल, और अगर आपके पास बॉल नहीं है तो इस तरह का कोई आपके पास टॉवल हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टॉवल वी विल डिस्कस अनदर एक्सरसाइज। इसके अंदर आपको टॉवल को इस तरह से होल्ड करना है और एक तरह से मूवमेंट ये वाली करनी है। ऐसे होल्ड किया और टॉवल को टाइटली होल्ड करके नीचे की तरफ लेके गए, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये एक टाइप की एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान है। ये आप कभी भी कोई भी जगह कर सकते हैं टॉवल की हेल्प से। सो दिस इज़ द अनदर एक्सरसाइज you can do for tennis elbow. Other than this you can apply ice pack on your affected part. Mainly जो टेनिस एल्बो का जो पेन होता है वो आपकी एल्बो के आउटर मोस्ट एस्पेक्ट पे होता है, तो वहाँ पे आप आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। और वो पेन कभी कभी सीवियर हो जाता है तो वो आपके फोरआर्म में भी रिफ़र करता है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हॉट भी कर सकते हैं, बट आइस पैक इज़ to reduce the inflammation, so ice pack is best. You can apply ice pack on your forearm. And if you have a severe kind of tennis elbow तो आपको एक डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना चाहिए और एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्लिनिक के ऊपर जितना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है वो कहीं नहीं हो सकता। सो if you have any सीवियर काइंड ऑफ कंडीशन यू शुड विज़िट अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। वो वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे और बहुत सारी मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक में। अल्ट्रासाउंड है, IFT है, टेपिंग, ड्राई नीडलिंग, मोबिलाइजेशन। सो इस टाइप की टेक्निक्स का यूज़ करके इसमें जल्दी से जल्दी रिकवरी आ सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, and also you can share this video to your family members and friends, and do like my channel and subscribe it also, and if you have any doubts you can ask me in the comment section. Thank you.